जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं आकाश कुमार आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार सरल एग्जाम पर। साथियों, इस क्वेश्चन को हल करेंगे हम। इसमें दो महिलाएं एवं पांच पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि तीन महिलाएं एवं 6 पुरुष इसको 3 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ज्ञात कीजिए कि इसी कार्य को करने में एक अकेली महिला कितना समय लेगी, पुनः इसी कार्य को करने में एक पुरुष कितना समय लेगा। यानी इसी काम को करने में एक महिला कितना समय लेगी और एक पुरुष कितना समय लेगा, ये दोनों हमें अलग अलग निकालने हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छे से, बहुत ही बेसिक तरीके से मैं इस क्वेश्चन को आपको समझाऊंगा। बस आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और आपने हमारी प्लेलिस्ट नहीं देखी तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर बहुत सारी वीडियो डली हुई हैं और एग्जाम का समय भी आ चुका है, तो आप वहाँ से अपनी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल देखते हैं इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। मेरे साथ ही साथ लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे हम माना। क्या लिखेंगे? माना। माना एक अकेली महिला। माना एक अकेली महिला। ये पता है आपको मैं कहाँ से लिख रहा हूँ? क्योंकि उसने नीचे नीचे पूछा है ना, क्या पूछा उसने कि एक अकेली महिला कितने दिन में करेगी, तो मैं वहीं से लिख रहा हूँ। माना एक अकेली महिला एक कसीदे के काम को, लिखो, एक कसीदे के काम को, एक अकेली महिला एक कसीदे के काम को, ठीक है, यहाँ लिख लिया। अब लिखेंगे एक्स दिन में पूरा कर सकती है। कितने दिन में? एक्स दिन में पूरा कर सकती है। ठीक है, आपने क्या लिखा? एक, माना एक अकेली महिला एक कसीदे के काम को एक्स दिन में पूरा कर सकती है। इसी प्रकार हम पुरुष की लिखेंगे। एक अकेला पुरुष लिखेंगे। एक अकेला पुरुष एक यही कसीदे के काम को एक्स दिन में, जहाँ एक्स वहाँ वाई, कसीदे के काम को वाई दिन में पूरा कर सकता है। ये लिख लिया। ठीक है, पहले आपने क्या लिखा? एक अकेली महिला एक कसीदे के काम को एक्स दिन में पूरा कर सकती है। एक अकेला पुरुष एक कसीदे के काम को वाई दिन में पूरा कर सकता है। इतना लिख लिया आपने। ठीक है, उसके बाद में लिखना है आपको, अब हम एक दिन का कार्य निकाल लेंगे इनका, क्योंकि एक दिन का ही पूछा उसने। ठीक है, कितने दिनों, उसने पूछा कितने दिनों में कर लेगी, तो पहले हम एक दिन निकाल लेंगे। लिखेंगे, अब लिखेंगे एक दिन में महिला द्वारा किया गया कार्य, या आप लिखेंगे एक महिला का एक दिन का कार्य। एक महिला का एक महिला का एक दिन का कार्य। कार्य एक महिला का एक दिन का कार्य, ये कह रहा है कि महिला एक कसीदे के काम को एक्स दिन में पूरा करती है। टोटल जो दिन लग रहे हैं उसे एक्स दिन लग रहे हैं, लेकिन एक दिन का निकालेंगे ना, तो हम जो कार्य होता है और समय होता है आपस में विपरीत होते हैं। तो जब निकालेंगे हम तो ये जाएगा 1/x। क्या जाएगा? 1/x। इसी प्रकार एक पुरुष का निकालेंगे कि एक पुरुष का एक दिन का कार्य, लिखेंगे एक, यहाँ पुरुष का एक दिन का कार्य बराबर 1/y। मुझे इतना बता दो, यहां तक समझ में आया? यहां तक अगर कोई दिक्कत तो आप पूछ लो मुझसे। ठीक है, मैं दोबारा एक बार रिपीट करता हूँ। माना एक महिला एक कसीदे के काम को इतने दिनों में पूरा कर सकती है और पुरुष इतने दिनों में पूरा कर सकता है। अब एक दिन का निकालेंगे तो हम इसका उल्टा कर देंगे, एक्स का और वाई का, तो एक एक दिन का काम आ जाएगा। ठीक है, इसी में नहीं, यानी कोई भी सवाल हो आप उसमें एक दिन का निकालेंगे तो हम उल्टा कर देते हैं, तो एक दिन का रहता है। ठीक है, उसके बाद में आपको क्या करना है? अब क्वेश्चन को पढ़ो। आप अपनी किताब निकाले, क्वेश्चन पढ़े, मैं यहाँ से पढ़ रहा हूँ। उसके बाद वो कहा है उसने दो महिलाएं एवं पांच पुरुष। दो महिलाएं, तो लिखेंगे दो महिला, दो महिला और प्लस कितने पुरुष हैं? दो महिलाएं और कितने पुरुष हैं? पांच पुरुष। पांच पुरुष ये दोनों मिलाकर 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। चार ही है ना? 4 दिन में, एक बार देख लेना। 4 दिन में 4 दिन लगते हैं। इतना लिख लोगे। देखो ये थोड़ा स्क्रीन हल रही होगी क्योंकि ये टेबल हल रही है। ठीक है,
आप उसको नज़रअंदाज कर दें, आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें। दो महिलाएं, एक महिला एक दिन का कार्य एक्स है, तो दो महिलाओं का कितना होगा, दो का गुणा कर देंगे इसमें, तो दो एक बटे एक्स। पांच पुरुष, एक पुरुष का एक बटे वाई, तो पांच का पांच गुणा एक बटे वाई बराबर। ये टोटल 4 दिन में कर रही थी, लेकिन एक दिन का निकालेंगे हम, इसका भी एक दिन का निकालेंगे। ये दो महिलाओं का एक दिन का कार्य आ गया, पांच पुरुषों का एक दिन का कार्य आ गया, तो 4 दिन में टोटल करेंगे, एक दिन का क्या होगा, 1/4। इसका भी हम उल्टा कर देंगे, 1/4। ठीक है, आप इसे यहीं छोड़ दो, आप इसे यहीं छोड़ दो। पुनः इसी प्रकार उसने और एक और समीकरण कहा है, उसे देखो अब। ठीक है, उसने फिर कहा है, आप अपना क्वेश्चन पढ़ें, मैं पढ़ रहा हूं यहां पर। 6 पुरुष, नहीं 3 महिलाएं 6 पुरुष, कितनी महिलाएं, 3 महिलाएं, पुनः पुनः 3 महिलाएं 6 पुरुष। लिखेंगे पुनः 3 महिला प्लस 3 महिला 6 पुरुष, 6 पुरुष। ये कितने दिन कर रहे हैं, 3 महिलाएं 6 पुरुष, इसको 3 दिन पूरा कर रहे हैं, 3 दिन, 3 दिन में पूरा कर रहे हैं। 6 महिलाएं 3 महिलाएं, तो 3, एक महिला 1/x प्लस 6 गुणा 1/y बराबर, इसका भी मैं 1/3 कर देंगे। ठीक है, मैं चाहता हूं यहां तक तो आपको कोई दिक्कत हुई नहीं होगी। ठीक है, अब आगे देखिए, आप आगे आपको क्या करना है, यहां पर देखो, आपको मालूम है कि आपने ऐसे भी सवाल किए थे, 1/x हो, यहाँ पर 1/y, 1/x, 1/y, यानी कि रैखिक समीकरण बनाकर हमने इस क्वेश्चन को हल किया था। कैसे माना था हमने, उसमें माना, यानी हमने उसमें कैसे माना था, हमने माना था, माना, देखो अब आपको याद आएगा, माना कि 1/x बराबर ए, माना था आपने कभी, ऐसे ही 1/y बराबर v। अब 1/x की जगह पे ए रखेंगे, आप 1/x की जगह पे क्या रखेंगे, ए, यहाँ ए रखेंगे तो ए का गुणा 2 में होगा, 2a हो जाएगा, यहाँ 2a प्लस, यहाँ 1/y की जगह क्या करेंगे, b, तो यहाँ हो जाएगा 5b बराबर 1/4। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत, तो आपको लेंगे, नहीं भैया कोई दिक्कत नहीं हुई होगी यहाँ पर। इस 4 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो 8 ही हो जाएगा, ये 4 का मल्टीप्लाई इधर 20 भी हो जाएगा, ये बराबर 1 रह जाएगा। इसको समीकरण दे देंगे 1, इसको आप समीकरण नंबर दे दो 1। ठीक है, पुनः इसी प्रकार से अब इस वाले को देखेंगे, आप इस वाले को, तो यहाँ जाएगा 3a, यहाँ जाएगा 3a प्लस 6b बराबर 1/3। इस 3 का मल्टीप्लाई इधर होगा तो 9a प्लस 18b बराबर 1। इस समीकरण 2 हो जाएगा, ये समीकरण कौन सा आ जाएगा, 2। अब आप समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे, समीकरण 1 और 2 को हल करने पर, समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, समीकरण 1 और 2 को हल करने पर, ठीक है, समीकरण 1 क्या है, ये रहा 8a प्लस 20b बराबर 1। दूसरा क्या है, 9a 18b बराबर 1। अब आपको विलोपन विधि आप लगाना जानते होंगे, आप विलोपन विधि लगाना जानते होंगे, कैसे लगाते हैं विलोपन विधि, कैसे लगाते हैं, इन दोनों को हम बराबर करेंगे या इन दोनों को बराबर करेंगे, तो आप इस ऐसा करो, इसमें 9 का मल्टीप्लाई करो, इसमें आप 8 का मल्टीप्लाई करो, ये दोनों बराबर गए, 8 9 72, 8 9 72 हो गए बराबर। इसी तरीके से हम विलोपन विधि करते हैं, विलोपन विधि हम किसी भी एक टर्म को हम बराबर कर लेते हैं, या तो इसको करो या इसको करो, उसके बाद आप मल्टीप्लाई करें, आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 9 72, ये जाएंगे 72 ए, 20 का गुणा इधर भी होगा 180 भी बराबर 9 का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो 9, इधर भी करो 9 8 72 ए, इधर 18 8 144 होते हैं, यहाँ 8, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस ये माइनस, आप जानते होंगे बराबर ना होने पर जब हम किसी चीज़ को घटाते हैं तो निशानों को चेंज करते हैं, ये कट जाएगा, 180 में तो 144 डालो, 10 में तो 4 गए 6 बचे, और यहाँ बचे 7, 7 में तो 4 गए 3 बचे, 36 भी बराबर 9 में तो 8 गए तो 1, इधर बचा 1।
ठीक है, यहाँ से आप बी की वैल्यू निकालेंगे, बी की वैल्यू, बी बराबर 1/36 आ जाएगा। बी बराबर क्या आ गया, 1/36 आ गया। ठीक है, अब थोड़ा मैं इधर कर देता हूँ इसी सवाल को। बी बराबर 1/36 आ गया। अब बी का मान समीकरण 1 में रख दो, यही कर देता हूँ मैं। ठीक है, लिखेंगे अब बी का मान समीकरण 1 में, समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रखने पर रखने पर समीकरण 1 कहाँ है, ये रहा, 8a + 20b बराबर 1। तो यहाँ पर 8a + 20 गुणा बी की जगह रखेंगे 1/36 बराबर 1। ठीक है, अब आप काटो इसे, 2 से काटो, 4 से काटो, 4 से कट कीजिए 5 बार, 4 से कट कीजिए 9 बार, यहाँ बची 8a बराबर, इधर बची 5/9, इधर पहुंच जाएगी तो एक इधर है, एक इधर पहुंच जाएगी तो माइनस के जाएंगे 5/9, इधर 8a बराबर 9 एकम 9, 9 में से 5 गए तो 4/9। ठीक है, इतना तो समझ में आ रहा होगा ना आपको, इतना तो जानती होंगे ना। तो इधर 8a, सॉरी 8 लिख देंगे मैंने, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ए लिख लो, ठीक है, ए ए बराबर, जो चीज़ यहाँ गुणा में होती है वो कहाँ पहुँचती है, भाग में। इतना तो पता होगा आपको, इसी गुणा होती भाग में पहुँचती है। तो 4/9 तो पहले से ही जो गुणा में, तो भाग में पहुँच जाएगी 8। 4 से 1 बार, 4 से 2 बार, तो ए बराबर क्या आ गया, 1/18। ए बराबर आ गया 1/18, बी बराबर आ गया था अपना 1/36। आप कहेंगे सर ए और बी के मान आए, लेकिन हमने तो काम माना था एक्स दिनों में, वाई दिनों में माना था कि एक महिला एक दिनों में कितना काम करती है, एक महिला इतना 100 दिनों में, वाई दिनों में करती है। तो भाई ए और बी के मान है। अब आप इनको यहाँ रखेंगे, कहाँ पुट करेंगे, तो आप इनको यहाँ पर, यहाँ पर 1/x बराबर ए, 1/y बराबर बी, यहाँ पर रख दो। 1/x बराबर ए, तो 1/x बराबर ए क्या है, 1/18, 18। इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे, तो x बराबर कितना निकल जाएगा, 18। यूं गुणा करेंगे तो x बराबर 18। ये आ गया एक दिन का एक पुरुष का काम। x क्या माना, महिला मानी थी ना, तो महिला का काम आ गया एक दिन का। अब इसी प्रकार इसमें रख देंगे, इस वाले में 1/y दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ये वाला 1/y बराबर b, आप इसमें रख दो 1/y बराबर b। तो 1/y बराबर बी, तो 1/y तो यूं आएगा, बी का मान निकला 1/36, 36। तो इसका बड़ा यूं, तो y बराबर क्या आएगा, 36। ये एक एक दिन का कार्य आ गया, एक दिन का पुरुष का 36 आ गया। यानी कि एक पुरुष, महिला कितना कार्य ले, महिला इतना कार्य लेगी 18, महिला 18 दिन लगाएगी, पुरुष 36 दिन लगाएगा। महिला कितने दिन लगाएगी, 18, पुरुष 36। यानी एक अकेली महिला इस कार्य को करने में 18 दिन लगाएगी, दिन दिन लिख दो। और पुरुष कितने दिन लगाएगा, 36 दिन लगाएगा। यही सवाल का आंसर है आपके का। ठीक है, आपको इसी प्रकार से हल करना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।